हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेवलपर सिग्नल। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही खास वीडियो है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देखा होगा कि ये वीडियो जो है वो फैंटेसी क्रिकेट एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो जी हाँ, ये एक फैंटेसी क्रिकेट एप्लीकेशन का रिव्यू है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 2025 का। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 10 तारीख है और लगभग लगभग 11 दिनों बाद से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे इस एप्लीकेशन का रिव्यू कि इसका जो एप्लीकेशन है, ऐप कैसा होने वाला है और इसका एडमिन पैनल कैसा होने वाला है। और पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या-क्या ज़रूरत पड़ेंगे, किस तरह से आप इसको इस प्लेटफॉर्म को जो है ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। किस तरह से इसे रन करना है, इसका क्या फंक्शंस है, ठीक है। मतलब इसमें एक कंप्लीट फंक्शन है कि नहीं है रन करने के लिए, आज के यूज़र्स को जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो सारा कुछ इसमें है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एडमिन पैनल, ये हमारे क्लाइंट का है स्किल 11, जो कि कल ही लॉन्च हो चुका है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 10 तारीख को ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ और 9 तारीख को इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता है। फाइनल मैच जीता है न्यूजीलैंड से। तो उसी दिन ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, स्किल 11। तो दोस्तों, इसमें अभी डेली का ये हमारा ही बनाया हुआ है स्किल 11 जो गेम है। तो इसमें अभी एज ए प्रमोशन डेली का फ्री गिव अवे चल रहा है, फ्री कॉन्टेस्ट। तो आप चाहें तो डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं इसे। skill11games.com पर विजिट करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस पे प्ले स्टोर पे आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, बट आने वाला वक्त में प्ले स्टोर में ये जाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग एडमिन पैनल को देख लेते हैं। तो जैसे कि देखिए, ये हमारा एक पूरा पैनल है, पूरा सीआरएम है एडमिन का, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ये लोगो है कंपनी का। जो भी आप अपने कंपनी के नाम से ऐप बनवाएंगे तो ये आपका यहाँ पे लोगो रहेगा। राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक एडमिन का आइकन है, एडमिन का प्रोफाइल है, जहाँ से आप एडमिन को मैनेज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंजेस वगैरह, ये सारा कुछ एडमिन का डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ हेडर मेन्यू है। ओके, पहले मैं पूरा यूआई को इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद सारा फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे कि इसको लीगली रन करने के लिए क्या प्रोसीजर है स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। तो ऊपर का यहाँ पे हम लोग अगर बात करें बटन्स के, तो यूज़र्स का बटन, उसके बाद मैचेस है, उसके बाद वैलेट्स है, उसके बाद डॉक है यानी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद विड्रॉवल और लीडर बोर्ड, फिर पेमेंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सीआरएम्स है, कुछ डिटेल्स हमें देखने को मिलेंगे। टोटल यूज़र्स, लाइव मैचेस कितने चल रहे हैं, पेंडिंग विड्रॉवल कितने हैं, टोटल डिपॉजिट अभी तक कितना हुआ है, टोटल विड्रॉवल कितना हुआ है सक्सेसफुल, एफिलिएट कमीशन क्या है, टुडे का मतलब आज का डिपॉजिट कितना है, आज का विड्रॉवल कितना है, टोटल रेवेन्यू जो है अपना कितना हुआ है अभी तक का, टोटल डिपॉजिट बैलेंस कितना है और टोटल विनिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए पेंडिंग है, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं अगर, तो ये खुल के आ जाएगा। यानी इन्होंने विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट लगाया है, एक बंदे ने 300 का, एक ने 100 का। तो इस तरह से इसे एक्शन करके रिलीज फंड कर देना है, पेमेंट इनिशिएटेड कर देना है। तो ये यहाँ पे इसका पेमेंट रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब अगर रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे एक शो हो रहा है, यानी एक का पेमेंट रिलीज हो चुका है। तो ये हो गई बीच की। और यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में साइड बार अगर देखें तो सबसे ऊपर है डैशबोर्ड का ऑप्शन, उसके नीचे है प्रोग्राम। प्रोग्राम में यहाँ पे देखिए आप अपने तरीके से कस्टम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको 2 प्रोग्राम दिख रहा होगा।
एक है साइन अप प्रोग्राम, एक है रेफरल प्रोग्राम। तो यहाँ पे से प्रोग्राम का डिटेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। कैंपेन नेम, साइन अप, अमाउंट कितना दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं साइन अप करने से। प्रमोशन टाइप क्या है, ये बोनस है। ट्रिगर कंडीशन, साइन अप, एक्टिव, इस हिसाब से आप अपना कस्टम प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आते हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट। तो डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए स्किल 11 फ्री गिव अवे, जिसके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ठीक है। इसका टोटल विनिंग 5000 रुपीज़ का है, ठीक है। इसमें अगर प्राइस ब्रेकअप में जाए तो देखिए रैंक 1 वाले को 300, रैंक 2 को 200, रैंक 3 को 100, रैंक 4 को रैंक 4 से 10, 50, 11 to 50, 25 रुपीज़ एंड 51 to 610 5 रुपीज़। तो फ्री का है, पैसा नहीं लग रहा है। अगर 5 रुपीज़ भी आता है तो नेक्स्ट गेम खेलने के लिए इसमें छोटा कॉन्टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप चाहें इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं। ट्रस्टी ऐप है, हम लोगों ने ही बनाया है इस एप्लीकेशन को, ठीक है। चाहे तो इस ऐप को आप यूज़ करके देख सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि अभी फ़िलहाल ये न्यू एप्लीकेशन है, 1 दिन का उम्र है इसका भी, तो इसमें कंपटीशन अभी बहुत कम है। अभी इसका सारा मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह रन हो रहे हैं, तो अभी इसमें आपको कंपटीशन बहुत ही कम मिलेगा। और जाहिर सी बात है, फैंटेसी में कंपटीशन कम यानी विनिंग चांसेस ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट। उसके बाद आते हैं कॉन्टेस्ट टाइप पे। यहाँ से आप अपने कॉन्टेस्ट का कैटेगरी सेट कर सकते हैं। ग्रैंड लीग्स है, हेड टू हेड से, प्राइवेट है, 100% बोनस है। कैसा कॉन्टेस्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिएट कॉन्टेस्ट पे जाके आप बना भी सकते हैं। उसके नीचे आते हैं प्लेयर लिस्ट। प्लेयर लिस्ट यानी जो भी डेटा से, एपीआई से आपका प्लेयर आ रहा है, उन प्लेयर के नाम, इमेजेस, फैंटेसी रेटिंग वगैरह यहाँ पे शो हो जाते हैं। बेसिकली इसे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारा कुछ डेटा से ही आता है। उसके नीचे देखते हैं प्रोमोटर लिस्ट। अब प्रोमोटर लिस्ट में क्या है, हमारे ऐप में, एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है कि अगर कोई बंदा, जैसे मान के चलिए यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उसका आईडी जो है थोड़ा अच्छा पॉपुलर आईडी है, तो वो इस ऐप को इंस्टॉल करता है। तो इंस्टॉल करने पे वहाँ पे उसको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोमोटर का। तो अगर वो प्रोमोटर वाले पेज पे जाता है तो वहाँ पे वो एक फॉर्म भरेगा, अपना सोशल मीडिया का आईडी डालेगा, तो वो यहाँ पे एडमिन के पास आ जाएगा। ये जो आप दिख रहा है ना व्यू प्रोमोटर लिस्ट, यहाँ पे एडमिन के पास आ जाएगा। तो एडमिन उससे कांटेक्ट कर सकता है कि हाँ भैया, आप मेरे एप्लीकेशन को जो है प्रमोट करो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, जिसका भी उसने आईडी दिया रहेगा, तो उस पर आप हमारे ऐप को प्रमोट करो। उसके बाद उससे जो है अपना नेगोशिएशन जो भी है, कुछ प्राइस देना है, क्या देना है, रिवॉर्ड देना है, अपना बात कर सकते हैं। तो ये ऑफर ये है, अवेलेबल है ऐप में। उसके नीचे आते हैं डिपॉजिट ऑफर। डिपॉजिट ऑफर में आप कुछ भी दे सकते हैं। इतना रुपए डालने से इतना रुपए मिलेगा, इतना टाइम से इतना टाइम तक का वैलिडिटी। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी अगर उतना बैलेंस ऐड करता है तो उसे उस बोनस का लाभ मिलेगा। ये चीज़, ये डिपॉजिट ऑफर होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। उसके बाद ये एपीके अपडेट है। यहाँ से आप एपीके अपडेट करेंगे, आपके वहाँ पे वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा। ये बैनर का सेक्शन है, यहाँ से आप बैनर ऐड कर सकते हैं। ऐड बैनर पे जाके यहाँ पे बैनर टाइटल, बैनर का टाइप आप डाल सकते हैं, बैनर है या फिर प्रमोशन है या फिर ऑफर्स है। एक्शन टाइप दे सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट बाई कर देंगे, यहाँ से फोटो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए, लेफ्ट हैंड साइड का ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, ये मैं दिखा दिया हूँ। अब यहाँ पे आते हैं ये मिडिल वाले में, यहाँ पे टोटल यूज़र, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको टोटल यूज़र का सेक्शन दिख जाएगा। अब यूज़र के सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए यूज़र का वैलेट, ठीक है। वैलेट में यहाँ पे देखिए पहले 1500 ये बोनस मिला था, ठीक है। टीम नेम ये है, और ये उसके बाद अगर देखें तो ये 500 डिपॉजिट हुआ। तो ये सारा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर मान के चलिए ये यहाँ से एडिट करते हैं,
तो ये सारा डिटेल्स दिख जाएगा, इसका एफिलिएट कमीशन वगैरह, कौन सा स्टेट है, क्या है, डेट ऑफ बर्थ, यूज़र का ऑल टोटल डिटेल्स यहाँ से दिख जाएगा। उसका रेफरल लिंक क्या है, टोटल क्या रेफरल है, वैलेट में कितना पैसा है, कितना मैच उसने जीता है, कितना कॉन्टेस्ट वो खेल चुका है अभी तक, ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करें तो पेमेंट हिस्ट्री भी उसका देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट CRM है, ठीक। यहाँ पे ये यूजर्स का सेक्शन हो गया। लाइव मैच का सेक्शन में अगर जाए तो जो मैच लाइव अभी चल रहा है एट द टाइम, मतलब इस टाइम पे जो चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आते हैं पेंडिंग विड्रॉवल, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ से आपको देखकर उसे पेमेंट भेजकर यहाँ से कंफर्म करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा, कितने तारीख को किसके थ्रू कौन सा डिपॉजिट कैसे हुआ है, यहाँ से आपको डिटेल्स दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टोटल विड्रॉवल। टोटल विड्रॉवल में यहाँ पे आपको दिखेगा डेट, अमाउंट, ये मोड है, और ये अगर व्यू करेंगे तो ये आपको पूरा यूज़र आईडी, किस नेम से है, बैंक अकाउंट, ये सारा कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एफिलिएट कमीशन, जो कि अभी 0 है। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। उसके बाद आते हैं टू डे डिपॉजिट, जो अभी 0 है। टू डे विड्रॉवल, वो भी अभी 0 है, यहाँ पे आएगा तो दिख जाएगा। टोटल रेवेन्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल विनिंग बैलेंस है, ये ऑलरेडी मतलब टोटल शो हो रहा है, इसको आप डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं ऊपर का मेन्यू में, यूज़र्स, यानी यहाँ पे यूज़र्स का मेन्यू है। यूज़र आईडी, रेफरल, जो भी आपको देखना हो, चेंजेस करना हो, किसके वैलेट में कितना बैलेंस है, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट में जाएंगे मैचेस, तो जितने भी मैचेस फेच हुए रहेंगे API से, वो सारे मैचेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्टेस्ट का क्या है, देखिए कॉन्टेस्ट का 2 मोड है। एक होता है डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट में क्या होता है, उसमें अगर आप कॉन्टेस्ट ऐड करेंगे तो वो सारे मैच में शो करेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर कुछ मैचेस में कॉन्टेस्ट चाहिए बनाना है, और बाकी के मैचेस में ये कॉन्टेस्ट मुझे नहीं रखना है। जैसे ये कंपनी जो है स्किल 11, तो ये हर दिन का एक मैच में फ्री कॉन्टेस्ट बना रही है, 5000 रुपीज़ का जो है वो गिव अवे दे रही है। तो वो डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट में उन्होंने नहीं डाला है, वो उन्होंने पर्टिकुलर किसी मैच में वो कॉन्टेस्ट को ऐड कर रहे हैं। जैसे कल का फाइनल मैच में ऐड किया था, आज का जो वुमेन्स मैच है होने वाला, उसमें उन्होंने ऐड किया है इसको। तो वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे, वो आप डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट में नहीं डालेंगे। वो अगर आपको करना मैनेज, तो पहले यहाँ पे व्यू कॉन्टेस्ट, तो इस मैच पे जो कॉन्टेस्ट बना रहेगा वो यहाँ से आपको दिखेगा कि इस मैच पे अभी मौजूदा कौन कौन सा कॉन्टेस्ट है। और इसका व्यू पॉइंट जो है ये पूरा मोबाइल व्यू की तरह रखा गया है कि मोबाइल में इस तरह से ये शो होने वाला है। तो ये बहुत सा ईजी हो जाता है एडमिन के लिए। देखिए मोबाइल में जिस तरह से शो होता है पूरा सेम टू सेम उस तरह से ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये प्राइस पूल 375 10 स्पोर्ट्स है, 39 करती है, ये कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड पे मेरे माउस का जो कर्सर है, यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल करके एक टैग आया हुआ है। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर्स है, जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशंस में होते हैं। फ्लेक्सिबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 स्पोर्ट्स है, ठीक है। 10 स्पोर्ट्स के जगह में इन केस कॉन्टेस्ट का टाइम करीब आ चुका है और अभी आपका 10 स्पोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 8 बंदे ने ज्वाइन किया, 10 की जगह 8 बंदे ने इसे ज्वाइन किया है। तो अब उस केस में क्या होगा, 8 बंदे ने इसे ज्वाइन किया है तो ये 8 बंदे में ही ये कॉन्टेस्ट चालू हो जाएगा। या 7 बंदे ने ज्वाइन किया है तो 7 बंदे में ही ये कॉन्टेस्ट चालू हो जाएगा। और अमाउंट जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल दैट मीन्स क्या है कि 7 वनडे में वही अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मे भी हो सकता है ये 375 है, तो अगर 8 बंदे हो तो हो सकता है कि ये 300 के आसपास हो। इस तरह से मतलब जो भी कैलकुलेशन पे होगा, मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे फ्लेक्सिबल का मतलब। और ऐसे भी जो भी आप लोग अगर जो भी ड्रीम 11 या फिर बड़े बड़े कोई भी एप्लीकेशन में अगर फैंटेसी टीम बनाए होंगे तो आप लोगों को फ्लेक्सिबल का मतलब पता ही होगा कि क्या होता है इसका मतलब। तो यहाँ से अब मैं इसको बैक करता हूँ।
और ये वाले का जो वुमेन्स T20 है, इसका एक बार व्यू कॉन्टेस्ट में चेक करता हूँ। बीट द चैंपियंस, ये वाले का एक बार व्यू कॉन्टेस्ट चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट का ये है। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए अपकमिंग है, ये होने वाला है, नीचे ऐड कॉन्टेस्ट है, तो ऐड कॉन्टेस्ट पे एक बार क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये कॉन्टेस्ट ऐड करने का फॉर्म है। अब यहाँ पे फ्री कॉन्टेस्ट में आप फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, ये कॉन्टेस्ट फ्री नहीं रहेगा, पेड कॉन्टेस्ट रहेगा। उसके बाद इस फ्लेक्सिबल में अगर येस कर देंगे तो ये कॉन्टेस्ट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। यहाँ पे मैच आईडी है, जो मैच आपने सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक आ गई, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद कॉन्टेस्ट टाइप है, कॉन्टेस्ट टाइप में आपने जो भी टाइप बनाया रहेगा उसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी फिलहाल के लिए फॉल्स है। मैक्स फीस वो है, मान के चलिए आप यहाँ पे 999 ऐड करके 199 डाल देंगे। तो ई कॉमर्स में जैसे होता है, आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स में भी होता है, फैंटेसी एप्लीकेशंस में भी होता है कि 999 करके लिखा रहेगा और उसमें एक कट रहेगा और बगल में लिखा रहेगा 199। तो ये वो चीज़ है। मैक्स फीस में आप जो है वो ज़्यादा अमाउंट लिख देंगे और जो मेन आपका एंट्री फी है वो नीचे लिखेंगे। टोटल स्पॉट आप यहाँ पे डाल देंगे, जितने स्पॉट्स आपको रखना है, 5000 2000 जितना भी हो। टोटल विनर आप पहले देखिए, मेरा कहना ये है कि आप फैंटेसी एप्लीकेशन जब भी बनाएंगे या फिर उसको रन करेंगे तो कॉन्टेस्ट को यहाँ डालने से पहले अपने माइंड में, अपने कॉपी कलम में एक बार अच्छे से उतार ले और एक अच्छे से कैलकुलेशन बैठा ले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्टेस्ट यहाँ लाने से पहले उसको अच्छे से कैलकुलेट कर लिया जाए कि इसमें हमारा प्लेटफॉर्म पे क्या बच रहा है, यूज़र्स को हम किस हिसाब से दे रहे हैं, यूज़र्स को भी फ़ायदा नज़र आना चाहिए। ठीक, तो आप अच्छे से एक बार कैलकुलेट कर लें इस चीज़ को, उसके बाद ही कॉन्टेस्ट बनाएं। तो टोटल विनर यहाँ पे आपको जितना देना है 2000 3000, मान लीजिए 2000, ठीक है। ये मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, ये कोई भी लॉजिक नहीं बैठता है। मेरा मन में 2000 आया तो मैं 2000 डाल दिया, बट ये आप जब भी करें तो ये टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हो रहा है ये सारा कुछ कैलकुलेशन करके करें, ठीक है। फर्स्ट प्राइज आपको ये 199 करके है, 5000 का मतलब कॉन्टेस्ट। फर्स्ट प्राइज मान लीजिए आपने 2 लाख देना, ठीक। उसके बाद विनर परसेंटेज में आप 50-60 कुछ भी लिख दें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंसिलेशन, इसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर स्पॉट फुल ना हो तो कॉन्टेस्ट कैंसिल हो जाए, तो इसे आप ट्रू रखें। और ये जहां आपने फॉल्स रख दिया तो कॉन्टेस्ट फुल हो या ना हो, अगर 4 बंदे भी खेलेंगे तो ये क्या होगा कि कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। और अगर ये ट्रू होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाया था, एक बार व्यू कॉन्टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं वो मैं ऐप में दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो गारंटी वाला सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बोला ऐप में दिखाता हूँ। तो वो हो गया। अब यहाँ पे टोटल विनिंग प्राइस, तो टोटल विनिंग प्राइस आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आप यहाँ पे डाल से, ये 2 लाख है तो यहाँ पे मान के चलिए 5 लाख डाल देते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा कैश कुछ अगर यूज़र के पास पड़ा हो तो उसे यूज़ कर सकता है या नहीं। अगर 2% कर सकता है 2% डाल दे, अगर कुछ नहीं करना तो 0 डाल दे। यूजेबल कैश अगर यूज़ करना है तो उसे 1%, और अगर बोनस कैश यूज़ होगा तो बोनस कॉन्टेस्ट में येस कर दें या फिर नो रहने दें। नॉर्मल कॉन्टेस्ट में इसमें नो ही रहता है। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। मैं फिलहाल के लिए सेव नहीं कर रहा हूँ, आप इसे सेव कर देंगे तो ये कॉन्टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको सेव करके दिखाई देता हूँ। देखिए ये मैंने सेव किया अभी, स्किल 11 फ्री गिव अवे में। यहाँ पे देखिए एंट्री फी, टोटल स्पोर्ट, फर्स्ट प्राइज 2 लाख, ठीक। सो फ्रेंड्स अभी आता है यहाँ पे मेन चीज़। जैसे आपने कॉन्टेस्ट ये बना दिया, इसे पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये फर्स्ट प्राइज तो 2 लाख है, यहाँ पे टोटल विनिंग क्या है 5 लाख है। तो 5 लाख है ना, एक बार अच्छे से देख लो, हाँ 5 लाख है। तो ये जो बाकी का 3 लाख रुपया है इसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये मेन चीज़ होता है जो एप्लीकेशन में भी शो होता है।
तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है एज एड प्राइस ब्रेकअप। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्राइस ब्रेकअप पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेस्ट का जो भी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। टोटल स्पॉट कितना है, 5000 है, एंट्री इतना है, यानी टोटल अमाउंट टू बी कलेक्ट, यानी कितना अमाउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे लाख, यानी 9,95,000 रुपये आपको मिल रहा है यहाँ से। ये इसके साथ में इंटू हो जा रहा है, ठीक है। तो इतना पैसा उठ रहा है और आप दे रहे हैं कितना, 5 लाख रुपीज दे रहे हैं। तो ये कोई ये नहीं बनता है आप ये 9,95,000 बन रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देना, जैसे कि नॉर्मली मार्केट में सारे एप्लीकेशंस देते हैं। मैं एक नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए मैं रैंडमली इस तरह से 5 लाख डाल दिया। तो अब यहाँ पे मान के चलिए 3 लाख आपको बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका ट्री आपको कितना ट्री चाहिए, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, ठीक है, 10 करूँगा तो ये यहाँ पे 10 ट्री जनरेट हो जाएगा। अब उस 10 ट्री में मुझे सारा कुछ डिस्क्राइब करना होगा, किसको कहाँ से कहाँ तक मेरे को कितना देना है बैलेंस। तो यहाँ पे जनरेट प्राइस रैंक लिस्ट, ये जनरेट हो गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे 111, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस अमाउंट मैं कर दूंगा, एक्चुअली प्राइस अमाउंट वहाँ पे वो सेट हो गया, बट यहाँ पे ये जो अभी सेट हो रहा है ये एप्लीकेशन में दिखाने के लिए हो रहा है, क्योंकि कॉन्टेस्ट के अंदर अपन जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है अपने को, एक होता है प्राइस ब्रेकअप, दूसरा होता है लीडर बोर्ड। तो प्राइस ब्रेकअप में जब जाएंगे, इसको अगर इस तरह से छोड़ दे तो यहाँ पे 1 रुपीज़ दिखने लगेगा। तो इसको यहाँ पे अपने को सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये 2 लाख कर देना है, ठीक है, ये 2 लाख हो गया। उसके बाद रैंक सेकेंड मान के चलिए 2 से लेके 5 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 4 बंदे को आप दे रहे हैं 20,000 करके। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक 6, 7, 8, 9, 10, 5 बंदे को आप दे रहे हैं 10,000 करके। उसके बाद 11 से लेकर 20 तक 10 बंदे को आप दे रहे हैं 1,000 करके। उसके बाद 21 से लेकर 30 तक आप 10 बंदे को दे रहे हैं 500 करके। उसके बाद 31 से लेकर 50 तक 20 बंदे को आप दे रहे हैं 100 करके। उसके बाद 51 से लेकर 999 तक या फिर 1000 तक आप दे रहे हैं 50 करके, ठीक है। उसके बाद 1001 से लेकर 2000 तक आप दे रहे हैं 20 करके। उसके बाद 2001 से लेकर 3000 तक 10। उसके बाद 3001 से लेकर 5000। आप यहाँ पे कुछ भी 7-8 रुपीज़ इस तरह से डाल सकते हो। तो ये एक ट्री बना है। अब इसका कैलकुलेशन कितना है ये मेरे को अभी पता नहीं, मैं रैंडमली किया हूँ। बट आप जब भी करें तो इसको कैलकुलेट कर लें, एक बार कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 2 लाख और ये हो गया 20,000 करके 5 बार, यानी 3 लाख, 3 लाख हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 है 50,000, 3.5 लाख हो गया, ठीक है। शायद मेरा ये ज़्यादा हो जाएगा, शायद मेरे को लगता है। यहाँ पे 10,000, 3,60,000। उसके बाद यहाँ पे फिर से हो गया 10,000, 3,70,000। उसके बाद यहाँ पे लगभग 2,000 होगा, शायद 20 है ना, 2,000 होगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लगभग 50 रुपये है, यानी 950, 50,000, ये कुछ 4 लाख कुछ समथिंग होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 वही कुछ 5 लाख क्रॉस हो रहा है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना कैलकुलेट कर लेना। मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जा रहा है और अभी बाकी का चीज़ों को भी डिस्कस करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो शायद
30 30 तो नहीं होगा, शायद 40 मिनट तक का मैं इसको कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेव बटन पे आप जब क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। हाँ, तो इसका प्राइस ब्रेकअप जो है वो एप्लीकेशन पे दिखने लगेगा। तो अभी मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, अभी मैं आपको एप्लीकेशन में जब ये दिखा दूंगा ये प्राइस ब्रेकअप, उसके बाद मैं इसको डिलीट करूंगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, वैलेट। वैलेट का ऑप्शन जो है यहाँ पे जितना आपका यूजर्स है सबको ही दिख जाएगा। यहाँ पे ऐड वैलेट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कोई सा भी ईमेल आप अगर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका देखिए बोनस में 1500 है और प्राइस में 50 रुपीज़ है। ठीक है, यानी ये 50 वो जीता है। डिपॉजिट में उसका कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ब्लैंक है। तो यहाँ से अगर आपको कैश ऐड करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, बोनस वैलेट, एक्स्ट्रा कैश वैलेट, डिपॉजिट, रेफरल, प्राइस, विड्रॉल। तो मान लीजिए डिपॉजिट है, अमाउंट आप अगर इसमें 10 रुपीज़ डाल दिए, डाल के इसको यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये क्या होगा, 10 रुपीज़ उसके वैलेट में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप वैलेट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक। डॉक में यहाँ पे बैंक अकाउंट और आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड जिसने भी डाला रहेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड का ऑप्शन जो एप्लीकेशन में है वो। यहाँ पे बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको भी आप यहाँ से चेकआउट करके अप्रूव कर सकते हैं। बाकी इसमें ऑटोमेटिक अप्रूवल भी लगा हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में विड्रॉल। विड्रॉल के लिए मैं ये पहले बता चुका हूँ आपको, विड्रॉल के लिए कोई रिक्वेस्ट करता है तो ये लिस्ट में वो आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पेमेंट का पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा, कब कितना डिपॉजिट हो रहा है, कब कितना विड्रॉल हो रहा है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखिए प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड वगैरह ये सारा कुछ यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एडमिन पैनल आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। ये बहुत ही अच्छा और एकदम मतलब कि इजी टू यूज़ यूआई हमने बनाया है, इजी टू यूज़ है। इंटरफेस इसका बहुत अच्छा है और इसमें फंक्शन बहुत सारे हैं। तो अब चलिए आप थोड़ा सा एप्लीकेशन में भी देख लेते हैं, एप्लीकेशन में क्या क्या सीन है। एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करूं तो चलिए मोबाइल एप्लीकेशन का भी प्रीव्यू बता देता हूं। उसके बाद आपको इसका एक सेटअप गाइड दे देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये हमारा मोबाइल का स्क्रीन खुल गया है और स्किल 11 ऐप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं फिर से एक बार ओपन करता हूँ, ये इसका स्प्लैश स्क्रीन है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है जो आपको अभी शो हो रहा है। तो मैंने ये कॉन्टेस्ट बनाया हुआ है मुंबई इंडियन वुमेन्स और गुजरात जायंट वुमेन्स में, जो कि मैच अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 3 घंटा 9 मिनट 40 सेकंड बाकी है मैच स्टार्ट होने में। तो ये बाकी के मैचेस हैं, यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएंगे आपको। अब इसका ये यूआई है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये देखने को मिल जाता है। माई वैलेट है, माई वैलेट का सेक्शन, ये देखिए इसके बारे में मैं बात कर रहा था, प्रोमोट ऐप वाला सेक्शन। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है बिकम ए प्रोमोटर, डू यू वांट टू कोलैबोरेट विद अस, आर यू ए यूट्यूबर और हैविंग ए टेलीग्राम चैनल और वांट टू प्रोमोट स्किल 11 तो कनेक्ट नाउ। तो यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के आप एडमिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आपको नेक्स्ट दिखा दे, माई रिसेंट ट्रांजेक्शन। इस पे ओपन करेंगे, आपका ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, डिपॉजिट, विड्रॉल, एफिलिएट्स। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, विड्रॉ मनी है, केवाईसी है। तो केवाईसी अपना तो वेरीफाइड किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। विड्रॉ मनी का सेक्शन है, यहाँ पे आप जाके विड्रॉ मनी कर सकते हैं। अगर ऐड मनी पे जाएंगे तो मनी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया। नीचे का भी थोड़ा आपको दिखा दूँ, ये मेरा माई कॉन्टेस्ट है, जो जिस कॉन्टेस्ट पे भी आप ज्वाइन रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा, अपकमिंग लाइव कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट में मैंने बहुत सारा कॉन्टेस्ट खेला हुआ है, वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 50 रुपीज़ मैंने इसमें जीता है। सो फ्रेंड्स ये आने वाला मैच में मेरा कॉन्टेस्ट बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑल कॉन्टेस्ट यहाँ पे दिख जा रहा है। जो भी कॉन्टेस्ट अपन बनाएंगे वो कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये स्किल 11 वाला फ्री कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मैं शायद इसमें ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। ये देखिए, ये 2 सेक्शन के बारे में मैं बोल रहा था आपको, ये प्राइस ब्रेकअप और ये लीडर बोर्ड।
तो यहाँ पे जिस तरह से हम लोग ट्री बना रहे थे तो वो ट्री यहाँ पे शो होगा, और ये होता है लीडर बोर्ड। यहाँ पे जो जो जॉइंट रहेंगे वो लोग यहाँ पे शो होंगे और उनका पॉइंट यहाँ पे शो होगा, और वो पॉइंट के अकॉर्डिंग आगे पीछे होते रहेंगे। तो अब यहाँ से बैक करते हैं, और यहाँ पे ये देखिए ये कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेस्ट है वो शो होगा। ये टीम है, जो हमारा टीम है, हम जो टीम बनाएंगे वो टीम यहाँ पे शो होगा। जैसे मान के चलिए जब जिस वक्त में लाइन अप आता है तो उस वक्त में आपको इस मेन्यू में आकर के यहाँ पे पेन के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइन अप में कौन कौन अनाउंस्ड है उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये सिस्टम पूरी जैसे बाकी सारे फैंटेसी एप्लीकेशंस का सिस्टम में बिल्कुल सेम है। इस तरह से ये प्रीव्यू है। यहाँ से आप बैक करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिलहाल के लिए डिस्कार्ड करते हैं। तो ये सारा कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे आप जो मेन्यू देख रहे हैं, जो हम लोग कॉन्टेस्ट बनाते वक्त में देख रहे थे, यहाँ पे एक मिनट आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैं क्लिक करता हूँ ऐड कॉन्टेस्ट पे, तो जैसे कि ये मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये फर्स्ट करके लिखा है और ये 300 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट प्राइस, यहाँ पे 300, तो यहाँ पे अपन जो डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो डालेंगे आपको यहाँ पे वही दिखेगा। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक कप का निशान बना हुआ है छोटा सा, और 610 टीम विंस करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल विनर ये यहाँ पे 610, ये इस तरह से अगर रहेगा, इसको अपन बनाएंगे तो यहाँ पे ये शो होगा 610 टीम विंस। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सिंगल एस। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे एस करके एक आइकन दिया हुआ, बगल में लिखा हुआ सिंगल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सिंगल एंट्री, यानी एक बंदा एक टीम के साथ एक बार ही इसमें ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और उसी के नीचे वाले में अगर देखेंगे तो एम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है अप टू 7। उसके नीचे देखेंगे एम है अप टू 7 है। ठीक है, अगर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो शायद एम अप टू 20 भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो आपके ऊपर है। आप जब भी बनाएंगे तो मल्टीपल एंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री जैसे कि मान के चलिए अगर सिंगल एंट्री है तो आप उसमें सिंगल एंट्री डालेंगे, और अगर मल्टीपल एंट्री है तो मल्टीपल में कितना है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल में आप डाल देंगे मान के चलिए 7, तो ये 7 बार आप 7 टीम के साथ एंट्री कर सकते हैं। अगर मल्टीपल में आप 20 तक ऐड कर देंगे तो बंदा फिर 20 टीम के साथ ऐड कर सकेगा। तो इस हिसाब से ये शो होता है। तो फिलहाल एप्लीकेशन का ये सारा इंटरफेस हो गया। ये हो गया अकाउंट का सेक्शन है। यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड है, ये आपको दिख रहा है। और दूसरा नंबर यहाँ पे योर विनिंग्स जो है, ये विनिंग्स दिख रहा है। उसके बाद मोर के सेक्शन पे आएंगे तो फिर प्रोमोट ऐप, लीडर बोर्ड, रेफर एंड फैंटेसी पॉइंट सिस्टम आपको यहाँ पे दिखेगा, और टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो ये जो एप्लीकेशंस है फ्रेंड्स, ये एक फैंटेसी ऐप को रन करने के लिए एनफ है। इसके साथ आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये अगर आप लोगों को लेना हो, इसे रन करवाना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी फ्रेंड्स सब पैसा का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है अभी फैंटेसी एप्लीकेशंस के लिए। समझ के चलिए कि जैसे मान के चलिए 500 है, हम उसको ऐड कैश में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सब पैसा खुल के आ गया, स्किल 11 ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभी जो मेन मसला चल रहा है, खास करके अभी मैं मोबाइल स्क्रीन को बंद कर देता हूँ और फिर बाकी का सेटअप गाइड्स में आता हूँ, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप लोग सब समझ गए हैं। आप लोगों को सारा कुछ मैं मोबाइल का यूआई और एडमिन पैनल का फंक्शन सारा कुछ समझा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स मोबाइल वाला मैं अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं सेटअप के बारे में। तो मैं अभी बात कर रहा था पेमेंट गेटवे के बारे में। तो अभी फैंटेसी
क्रिकेट एप्लीकेशंस के लिए पेमेंट गेटवे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा एक मसला बना हुआ है। जैसे कि ज़्यादातर पेमेंट गेटवे कंपनियां आपको ऑनबोर्डिंग नहीं करेंगी, क्योंकि ज़्यादातर पेमेंट गेटवे कंपनीज का मानना है कि अगर आपका गेमिंग का बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका गेमिंग का बिजनेस है तो एटलीस्ट वो कम से कम 3 साल उसका उम्र होना चाहिए। तो ये सारे मसला जो है ये सब आते हैं। तो खैर वो आप लोग हमसे बात करेंगे तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करवा देंगे, कर देंगे, ठीक है। पेमेंट गेटवे वगैरह मसला जो भी है वो हम लोग सब आपको हल कर देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये आप लोग जान ले, अगर आपको इस लाइन पे, इस फील्ड में उतरना है, तो इस फील्ड में उतरने के लिए सबसे पहला चीज़ जो है, ठीक है, आपको इस फील्ड में उतरने के लिए मान के चलिए सबसे पहला कि एकदम कंफर्म करके आना है कि ये मुझे चलाना ही है। ऐसा ना हो कि 1 महीना 2 महीना करके शट डाउन करना है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है या फिर ऐसा करना है तो फिर ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मेहनत, बहुत कुछ इसमें लगता है। ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा और अभी का बहुत अच्छा मतलब कि प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत लाभदायक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें इनकम भी बहुत है, मगर स्टार्टिंग के टाइम पे इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसका एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा आपको, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना होगा लोगों को, ठीक है, अच्छा एक मार्केटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आ जाता है। जैसे मान के चलिए इस ऐप को मार्केट में रन करवाने के लिए आपको एक क्या बजट चाहिए होता है। तो सबसे पहला देखिए, आपको अपना बजट देखना है कि आपका बजट कितना है, ठीक है। जैसे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेके आते हैं तो फिर उसमें प्राइवेट लिमिटेड का जो एक्सपेंस है वो भी जुड़ जाता है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कराने में कितना खर्च पड़ रहा है, उसका क्या क्या कॉम्प्लायंस है, तो ये खर्च आपका अलग हो जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी फार्म वगैरह को साइड पे रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि फार्म वगैरह एक अलग कैटेगरी है, वो सारा कुछ वो सीए का मैटर है। तो फिलहाल के लिए हम लोग उसको साइड पे रखते हैं, ठीक है। फार्म चाहे कुछ भी हो, आपका प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, या फिर 1% कंपनी हो, या फिर प्रोप्राइटरशिप हो, जो भी हो, मैं उसको अभी फिलहाल के लिए साइड में रखता हूँ। तो हम लोग अगर सिर्फ ऐप की टेक्निकली और ये सारा कुछ जो भी इसमें यूज़ होता है, इन सारी चीज़ों की अगर बात करूँ, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। मैं मान के चलिए एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करवाना है। इस तरह का एप्लीकेशन अगर आप हमसे डेवलप करवाएंगे तो ये एप्लीकेशन आपको समझ लीजिए अंडर 1 लाख के अंदर ही बन जाएगा आपको, ठीक है। एडमिन पैनल वगैरह ये सारा कुछ आपको बन जाएगा। इसी तरह का एप्लीकेशन आप किसी डेवलपमेंट कंपनी से, बहुत सारे डेवलपमेंट कंपनी है जो लोग आपको 5 लाख 10 लाख इस तरह के चार्जेस करते हैं। तो हमारा मानना है आप हमसे एक बार संपर्क कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारा टीम आपसे बात करेगा, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर आप हमारे साथ काम कीजिए, नहीं तो फिर आप जिस भी डेवलपमेंट कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बहरहाल फ़र्क बस इतना है कि हमारा ये कहना है कि आप जो 5 लाख 6 लाख रुपए एक डेवलपमेंट कंपनी को पे करते हैं, एक हायर, एक ह्यूज अमाउंट, वही अमाउंट की जगह में आप अगर 3-4 लाख, वही पैसा में से आप जो उतना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वही पैसे को अगर आप अपना प्रॉपर एक अच्छा से एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में खर्च करें तो फिर आपका ऐप जो है वो बहुत आगे तक निकल सकता है, वो फिर बीच में शट डाउन नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ ये है। तो मैटर को, इस चीज़ को समझिए, एक एप्लीकेशन जो होता है वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता है। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन एक दुकान होता है जिसमें आप प्रोडक्ट को सर्व करते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को बना लेते हैं और फिर खुश हो जाते हैं कि हमारा तो प्रोडक्ट रेडी हो गया, बट प्रोडक्ट एप्लीकेशन कभी भी नहीं है। एप्लीकेशन एक क्या है, एक मान के चलिए एक ट्रांसपोर्ट है जो आपसे निकल करके आपका सर्विस या आपका प्रोडक्ट को एक यूज़र तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन वो चीज़ है। जैसे आप एक दुकान खोलते हैं तो एक दुकान को लीज पे लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं या फिर खरीदते हैं, जो भी हो। तो एक दुकान को भाड़े पे लेते हैं तो उसका भाड़ा आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप खाली दुकान पे बैठ जाएंगे तो क्या आपको इनकम होगा? नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको या तो उसमें प्रोडक्ट बेचना होगा या फिर आपको उसमें सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। दो में से कोई चीज़ आपको करना होगा।
तो उसी तरह से एक एप्लीकेशन बनाना टोटली सोल्यूशन नहीं होता है। एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, और आपका सर्विस क्या है? आपका सर्विस है फैंटेसी क्रिकेट एप्लीकेशन का जो आप सर्विस दे रहे हैं, यानी आपका सर्विस ये है, हिसाब से देखा जाए तो बेटिंग का सर्विस आप दे रहे हैं, मान के चलिए बात तो ये सर्विस आप दे रहे हैं कि लोग आएंगे, टीम बनाएंगे और एक जीतने का मौका उनको मिलेगा और वो रिवार्ड आपसे जीतेंगे। तो एक सर्विस आप प्रोवाइड करें, तो ये सर्विस आपको लोगों तक सर्व करना है, ये सर्विस आपको लोगों तक पहुंचाना है। लोगों को पता लगना चाहिए कि मार्केट में एक एप्लीकेशन आया है करके, आपका जो भी एप्लीकेशन का नाम हो उस नाम से एक एप्लीकेशन आया है मार्केट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्रॉपर एसईओ चाहिए, उसके लिए एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे से पेड मार्केटिंग करना होगा। देखिए आज के डेट में अगर कोई डेवलपर हो, कोई बहुत बड़ा डेवलपर हो, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा हो जो बोलता है कि पेड प्रमोशन मत करो, आप ये कर लो, आप एसईओ कर लो, आप वो कर लो, आपको ऑर्गेनिक सर्च मिल जाएगा, आपको गूगल फर्स्ट पेज में रैंकिंग मिल जाएगा। तो भाई मेरे जितने बड़े बड़े कंपनी है, ड्रीम 11 का आप सारा दिन में यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सारा दिन में 10-10 बार करके ऐड देख लोगे, माई 11 सर्कल का 10 बार करके ऐड देख लोगे, हाउस एड का 10 बार करके ऐड देख लोगे, तो फिर इतना बड़ा कंपटीशन का मार्केट है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों का 10 बार, 20 बार, 50 बार करके एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जियो सिनेमा जहाँ पे आईपीएल चल रहा था वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो इतना कंपटीशन में आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक तरीके से, एक ऑर्गेनिक तरीके से और एक सिर्फ एसईओ करके आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेंस आपका अच्छा खासा लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये कोई खेलने की चीज़ें नहीं है। अभी मार्केट में आपको 2000, 5000, 10,000 में बहुत सारे फैंटेसी के सोर्स कोड मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है, वो वो एक खिलौना है, वो उसको आप चला नहीं सकते लॉन्ग टाइम के लिए, उसमें आप एक प्रॉपर बिजनेस को प्लान नहीं कर सकते। ये एक बिजनेस है, तो इसमें हम लोग प्रेफर ये नहीं करेंगे कि आप एक होस्टिंग ले लो, आप एक ये ले लो। ये आपको चलाना है तो आपको प्रॉपर एकदम सर्वर लेना होगा, जैसे AWS का एक सर्वर लेना होगा, तो उसका हर महीने का एक एक्सपेंस है, ठीक है, उसका हर महीने का आपको 15,000, 20,000 तक का बिलिंग आ सकता है। मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आप अपना कैलकुलेट कर लेना नोट डाउन करके कॉपी पेन में। उसके बाद कैलकुलेट करके अगर आपका इरादा बनता है तो आप बेशक हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका बजट से ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो AWS जो लगेगा उसका 15 से 20,000 तक का महीने का बिल आ सकता है आपका, मिनिमम स्टेज में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे ही आपका यूज़र बढ़ेगा तो फिर आपको AWS को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर वो 30,000, 40,000, 45, 50,000 तक आ जाएगा, ठीक है, महीने का 50-60,000 तक चला जाएगा। तो स्टार्टिंग रेंज में बता रहा हूँ। उसके बाद इसका एक्सपेंस आ गया क्रिकेट API। क्रिकेट API इसमें कौन सा यूज़ हुआ है? इसमें एंटिटी का यूज़ हुआ है, ठीक है। मिनिमम उसका जो प्लान है वो प्रो प्लान है, तो वो आपको महीने का लगभग 20 से 22,000 रुपये तक पड़ जाएगा विद इंक्लूड करके टैक्स वगैरह को। तो मान के चलिए 20,000 रुपया उसका महीने का। वेब में इनिशियल स्टेज में बता रहा हूँ, जब आपका एप्लीकेशन का यूज़र्स ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर आपको उसमें जो है हाईएस्ट प्लान चाहिए, एक अच्छा प्लान चाहिए होगा, उसमें एड ऑन चाहिए होगा, ये सारा बहुत कुछ इसमें इम्प्लीमेंट्स करने पड़ते हैं। तो वो हो गया अलग से, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करते रहिए कितना बन रहा है। यहाँ पे सर्वर का हो गया, API का हो गया। उसके बाद आप आ जाते हैं, मान के चलिए आप पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे में आप चाहे फ्री वाले भी ले सकते हैं या फिर वो सब्सक्रिप्शन वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है SMS पैनल। SMS आपको लेना पड़ेगा कहीं से बहुत सारे हैं, फास्ट टू SMS है, बल्कि SMS कहीं से भी अगर आप लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर SMS का प्लान होता है, 20 पैसा करके SMS, तो उसको आपको रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। उसका रिचार्ज का जो एक्सपेंस है वो आपको लगभग महीने का 10,000 तक उसका एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। उसका कोई कंफर्मेशन नहीं, वो यूज़र के ऊपर है। यूज़र जब भी फॉरगेट पासवर्ड करेगा आपका SMS यूज़ होगा, यूज़र जब भी नया डिवाइस में साइन अप करेगा आपका SMS यूज़ होगा, यूज़र बार बार लॉग आउट करके लॉग इन करेगा आपका SMS यूज़ होगा। तो इसका कोई मतलब कि ये नहीं बताया जा सकता है, कैलकुलेट करके एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। एक अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऐप को मेंटेनेंस करना है, अपडेटिंग है, बग फिक्सिंग वगैरह, ये सब चीज़ में खर्च रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो आप मान के चलिए यहाँ का जो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, 1 लाख में अपने ऐप को डेवलप करवा लिया, तो 1 लाख आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद उसके बाद आ जाता है API,
सर्वर वगैरह ये सारा कुछ लेके देखिए, ऐसे तो AWS में अगर आप लेंगे तो उसका महीने का बिलिंग आता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एपीआई वगैरह ये हो गया, मान के चलिए 3 महीने का एपीआई आप स्टॉक में रखिए, 3 महीने का मिनिमम एपीआई स्टॉक में आप रखिए, ताकि क्या होगा, 3 महीने का नहीं भी रखेंगे, अभी आईपीएल का सीजन है, एटलीस्ट 2 महीने का 40,000, मैं 50,000 पकड़ लेता हूँ, 1.5 लाख रुपया, मान लीजिए आपका बजट 1.5 लाख रुपया है, तो ये आपका ऐप रेडी तो हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। लेकिन अब आ जाता है इसका मेन स्टेज, यानी पोस्ट प्रोडक्शन। ऐप बनने के बाद आपको क्या करना है? तो दोस्त, बनने के बाद आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस देते हैं उनसे आपको कंसल्ट करना है। ये हम लोग भी सर्विस देते हैं, हम लोग जो एप्लीकेशन को बनाते हैं उसके लिए मार्केटिंग वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे बनाएंगे तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। तो एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है। आपका हर एक सोशल चैनल रहेगा, उस हिसाब से आपको वीडियो एडवर्टाइजमेंट, इमेज एडवर्टाइजमेंट, ये सारा एडवर्टाइजमेंट को आपको रेडी कराना होगा। ये एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन को आपको रन कराना होगा। खास करके अभी इस समय में अगर आप ये काम करते हैं तो अभी आईपीएल आने वाला है, अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी एडवर्टाइजमेंट का पीक टाइम चलेगा। अभी जो चल रहा है ये पीक टाइम चल रहा है, क्योंकि आईपीएल अभी होने वाला है। और आप मान के चलिए इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़र ऐसे हैं जो साल में एक बार ही फैंटेसी खेलते हैं। वो कब होता है? वो सिर्फ आईपीएल के टाइम होता है, बाकी वो 11 महीना पूरा फैंटेसी को यूज़ भी नहीं करते। तो इस तरह का बहुत यूज़र है। तो इन सारे यूज़र्सों को क्या चाहिए होता है? यूज़र्स को क्या चाहिए? आप एक कस्टमर की तरह सोचिए, एक ऐप ओनर की तरह मत सोचिए, एक कस्टमर की तरह सोचिए कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को चाहिए कि कंपटीशन कम हो, विनिंग चांसेस थोड़ा सा बढ़े, प्लेटफॉर्म फी थोड़ा सा कम हो, विड्रॉ कम से कम लिमिट में विड्रॉ हो जाए, ठीक है। और एक पांचवा ऑप्शन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो विड्रॉ हो जाए। तो ये सारा चीज़ों को ख्याल रख के आपको ऐप को रन करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर मार्केटिंग का हम लोग बात करें तो मार्केटिंग अपने बजट के ऊपर होता है, ठीक है। मार्केटिंग आप चाहे तो 1 लाख में कर सकते हैं, 2 लाख में कर सकते हैं, 3 लाख में कर सकते हैं, 50,000 में कर सकते हैं, 5 लाख में कर सकते हैं, 10 लाख में कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 1.5 लाख ही बजट है और 1.5 लाख में हमने ऐप ही को रेडी करवा लिया, तो फिर आपका वो 1.5 लाख पूरी फ्रेंड्स पानी में चला जाएगा, क्योंकि आपके पास और पैसा नहीं बचेगा। देखते देखते 1 महीना कितना जल्दी से टाइम पास हो जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद से एपीआई को रिन्यू कराओ, फिर से एपीआई को रिन्यू कराओ। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आप खुद ही सोचेंगे, भाई मेरे पास पैसा तो कुछ आ नहीं रहा है, एप्लीकेशन तो चल नहीं रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन कुछ चल नहीं रहा है, रेवेन्यू कुछ जनरेट हो नहीं रहा है, सिर्फ पॉकेट से एपीआई का पैसा देना, पॉकेट से सर्वर का पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारा कुछ जो है, आप एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा उस वक्त में। तो फिर आपको हर पछता के एप्लीकेशन को, प्रोजेक्ट को शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही समझदारी के साथ इस चीज़ को पहले से प्लान करके ही आप इस लाइन पे उतरें, ठीक है, क्योंकि बाद में आगे जाके बीच रास्ते में फंस जाना वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो आप इस चीज़ को एक बार देख लें कि लगभग कमोबेश 1.5 लाख के आसपास का खर्च है। 1.5 लाख मतलब प्रॉपर 1.5 लाख ही नहीं। अगर आपका मार्केटिंग छोड़ के आपका बजट 1,20,000 तक भी है तो भी आप इसे कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ वो सब हो जाता है, उसका लेके मैटर नहीं है। अपना फोकस पक्का होना चाहिए, अपना इरादा पक्का होना चाहिए। लेकिन हाँ, मार्केटिंग करना ही ये ज़रूरी है। विदाउट मार्केटिंग इसका कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला मार्केट है, ठीक है। तो बिना एक अच्छा मार्केटिंग का आपको यूज़र्स मिलना इसमें नामुमकिन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नया यूज़र्स लाना है, आईपीएल का वक्त है। अगर इस टाइम पे आप चालू करना चाहते हैं तो नया यूज़र्स लाने के लिए आपको मार्केटिंग एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। फेसबुक में, यूट्यूब में। अगर आप इस आईपीएल आते आते 500, 1000, 2000 कुछ भी एक यूज़र बेस बना लेते हैं तो फिर ये आपका ऐप जो है वो ट्रैक पे आ जाएगा। भले ही से ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेगा, आईपीएल में तो स्पीड रहेगा, आईपीएल के बाद थोड़ा धीमे धीमे चलेगा। बट आप मार्केटिंग को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ये सारा चीज़ को अगर प्रॉपर मेंटेन करके चलते रहते हैं तो आने वाला वक्त में, जो आने वाला आईपीएल होगा उस वक्त में फिर आपको एक बड़ा ऐप करके, मतलब एक आपका एप्लीकेशन जो है ये एक बड़ा टाइप में, एक बड़ा नेम होके दिखेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर इस हिसाब से आप चलते हैं तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स,
ये हो गया, हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मार्केटिंग के बारे में बात कर चुके हैं। तो अभी करना क्या है, अगर आपको चालू करना है, ठीक है, तो सबसे पहली बात आपका जो लीगलिटीज़ है कंपनीज का, फार्म्स का, वो सारा आपको देख लेना है, वो प्रोप्राइटरशिप रखना है कि क्या रखना है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सोल प्रोप्राइटर में करना है तो वो तो जल्दी हो जाता है, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में करना है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन आपको इस आईपीएल में अगर करना है तो फिलहाल के लिए आपको सोल प्रोप्राइटर में ही चालू करना पड़ेगा, बाद में आगे चल के आप उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो गया, हम अगर हम लोगों से आप संपर्क करेंगे, ये एप्लीकेशन आपको रेडी करके आपके अकॉर्डिंग, आपके लोगो, आपके नेम, आपके बिजनेस डिटेल्स के साथ, सारे कुछ आपके डिटेल्स के साथ हम इसको कंप्लीट करके देंगे आपको लगभग 4 से 5 दिन में, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी आपको करके दे देंगे, लेकिन सारा कुछ क्रेडेंशियल्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना होगा। तो 4 से 5 दिन में आपको मिल जाएगा। अगर उसके बाद से आप अपने एप्लीकेशंस को जो है लॉन्चिंग कर सकते हैं और उसका मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, एक पेमेंट गेटवे का थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वो उस बारे में आप हमसे अगर बात करेंगे तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये एप्लीकेशन, ये एडमिन पैनल वगैरह, ये सारा कुछ आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत टाइम ले लिया हूँ आप लोगों का, लगभग 50 मिनट्स क्रॉस हो चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आप लोगों को कुछ समझ में आया हूँ। ये देखिए, मैं पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से बात किया हूँ, इसमें कोई भी मैं वैसा बात नहीं किया हूँ आप ले लीजिए, हो जाएगा, चल जाएगा, कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों को पूरी सब कुछ समझाया हूँ खोल कर, ताकि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाए फैंटेसी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही फेमस इंडस्ट्री है, बट इसमें सर्वाइव करना अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो फ्रेंड्स, अगर हिम्मत करके, अगर प्रॉपर इरादा करके अगर आप उतरते हैं, सारा कुछ प्लान, देखिए प्लान बिजनेस का सबसे मेन सीढ़ी होता है। अगर आप प्लान पूरा सॉलिड रखते हैं, प्लान एक अच्छा प्लान आप अगर कर लेते हैं, तो फिर उसके आगे कुछ नहीं है, आप सारी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, समझ में आ गया हो फैंटेसी के बारे में। अगर फैंटेसी एप्लीकेशंस आपको इस तरह से बनाना है या इसके बारे में कोई भी कंसल्ट करना है, बनाना चाहते हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर हमेशा की तरह हर वीडियो में होता है। तो फ्रेंड्स, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल से कनेक्ट कर लेगी। उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक डिस्कशन कर लेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद आपको सूटेबल लगता है, आप सेटिस्फाई रहते हैं, तो हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी चल रहा था। तो वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्त यार के साथ आप लोग शेयर करें। जो फ्रेंड्स आपका फैंटेसी में इंटरेस्ट रखता है, फैंटेसी बनाने में, उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। इसी तरह से नए नए एप्लीकेशंस को देखने के लिए, रिव्यू देखने के लिए, और डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या ये सब डेवलपमेंट वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।